एक टीवी चैनल पर एक दूसरा दृश्य देखने को मिला। जी न्यूज चैनल ने कल दिखाया कि सरदार मक्खन सिंह जी, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं और केवल अर्जुन अवार्ड ही नहीं है बल्कि देश के सबसे तेज धावक फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह को जिन्होंने हराने का काम किया था, उनकी विधवा कल टीवी पर रोते हुए पंजाबी में कह रही थी, मेरे को रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। और वो मेडलों का ढेर लगाकर बैठी थी कि मैं इन्हें नीलाम करना चाहती हूँ, कोई खरीदार आए और इनको मुझसे खरीद कर ले जाए। और उसके बाद उन्होंने जो एक वाक्य कहा कि सरदार जी हमेशा कहते थे खिलाड़ी मत बनना, और उन्होंने अपने बच्चों को कहा था कि खेल ने मुझे क्या दे दिया जो तुम्हें मिलेगा। और उन्होंने कहा कि इसलिए उनके बेटे पोते कोई खेल में नहीं गए। अध्यक्ष जी, मेरा सारा उत्साह मर गया, मेरा मन बुझ गया, और उसी समय मैंने किया कि मैं आपकी अनुमति से इस विषय को सदन में उठाऊं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि सरकार का खेल मंत्रालय तुरंत उस परिवार से संपर्क साधे और किस तरह से सम्मान से गुजर बसर को कर सकता है इसके बारे में प्रबंध करे। लेकिन मैं इस प्रसंग से एक सूत्र पकड़ना चाहती हूँ, ये एक अकेले मक्खन सिंह की कहानी नहीं है। हर रोज मीडिया खोज खोज कर कभी प्रिंट में कभी इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे लोगों की दुर्दशा की कहानियां बताता रहता है। चंडीगढ़ में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। पीछे एक आर्चरी की लड़की थी, आर्चरी की एक लड़की जो झारखंड में थी, उसके बारे में आया था, हर रोज आता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का खेल मंत्रालय एक नीति बनाए कि जितने हमारे पुरस्कार विजेता हैं उनको श्रेणीबद्ध करे, किस पुरस्कार के प्राप्त किए हुए को कितनी पेंशन देनी है, उनके बाद उनके परिवार को कितनी पेंशन देनी है, उनके घर में कोई रोजगार देना है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश अगर अपने इन राष्ट्र नायकों को संभाल नहीं सकता तो लानत है हम पे। शर्म आनी चाहिए हमें। ये हमारे नायक हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी की प्रेरणा है, इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं और इस तरह की कहानियां उभर करके आएंगी तो केवल मन दुखी नहीं होगा बल्कि आगे कोई खेल जगत में जाने से भी रुकेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ